चलो वो शुरू किया जाए। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, ये एनुअल एग्जाम, ठीक है, वार्षिक वाला, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव है, सभी को हल करेंगे और एक पार्ट में नहीं आएगा तो बारी बारी से पार्ट ए बी सी करके रेगुलर में, ठीक है, ऑनलाइन ही बताएंगे। तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए। एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, छोटा क्वेश्चन जो होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और बड़ा होगा तो उसको पढ़ देंगे, ठीक है। तो समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा जो है इसमें दिया हुआ है वो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना। तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है वो, ऑप्शन में है sin थीटा, ठीक है, बी में दिया हुआ है माइनस साइन थीटा, सी में दिया हुआ है कॉस थीटा और डी में दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बार थोड़ा बता देते हैं बुआ, देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बुआ कॉस थीटा, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से और यदि क्वेश्चन होगा तो उसको हम बना सकते हैं। ये टोटल मिलाकर 6 जो है होता है साइन 90 डिग्री, ध्यान दो नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है वो tan थीटा होता है। इस प्रकार से sec का cosec और cos का sec होता है, ठीक है। चलो जरा समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। 2 पे 2, ये देखो वो 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3, ए में, बी में है रूट 5 और सी में दिया हुआ है 2 रूट 3 बाय रूट 3 दिया हुआ है। इसके बाद डी में है रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा है। तो ध्यान से देखो इसमें कहता है कौन परमेय है, सो कहता है। तो जो पी बाई क्यू के रूप में होता है ना, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो परमेय होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है क्योंकि रूट 3 है और 3 का करेक्ट वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए ये रूट में है तो ये अपरमेय हो गया। रूट 5 ये भी अपरमेय है। यहाँ पे देखो 2 रूट 3 बाय रूट 3, यहाँ रूट 3 कैंसिल तो यहाँ पे 2 आता है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में है, इसलिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये परमेय संख्या है। फिर इसी प्रकार से रूट 6 जो है अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन ये हमारा परमेय होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रुक करेंगे। और 3 में क्या दिया हुआ है, देखो 3 में दिया हुआ है यदि sec थीटा, क्या लिखा हुआ है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 है तो बाबू cot थीटा बराबर कितना होगा, तो कहता है, ठीक है। बराबर दिख रहा है ना बाबू। चलो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो सब यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, cot थीटा बराबर, सबसे पहले हम समझेंगे हुआ sec थीटा बराबर होता क्या है। तो देखो cosec का हमारा जो है यहाँ cosec sec होता है, यानी sin का cosec और cos का sec होता है। तो cos का समझ लेना है b/h होता है, यहाँ हो जाएगा h/b हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे h इक्वल टू 13 दिया हुआ है और b इक्वल टू 12 दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो हमको क्या चाहिए, cot में तो b और p आता है क्योंकि cot बराबर क्या होता है b/p होता है, यहाँ पे हमको p नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो h का मतलब होता है कर्ल, ठीक है। तो यानी फार्मूला होता है h² माइनस b² रूट में, तो रूट का रूट और h का कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस हमारा b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा रूट का रूट और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। इसको लेस करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे हमारा p निकल गया, तो cot बराबर हमको निकालना था, तो cot बराबर क्या हो जाएगा वो cot थीटा बराबर b/p होता है। b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 12 और p का मान कितना दिया हुआ है 5,
तो यहाँ पे 12/5 जो है ना, ये हमारा cot थीटा हो गया, जिसमें ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ था 3 नंबर में सी का दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 4 नंबर, ध्यान से देखो अच्छा से, ठीक है। और ये YouTube पे वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसमें उसमें से भी आराम से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे 4 नंबर देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुओं ए 3,4 बी -3h को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का नियामक क्या होगा। नियामक, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो हमारा बी दिया हुआ है, ठीक है, इसका दिया हुआ है कितना 3 4, और बी का जो दिया हुआ है हमारा -3 और 8 दिया हुआ है, ठीक है, बी का। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले ये जो है ना, मान लेते हैं ए और बी है, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो पी का नियामक क्या होगा, नियामक है ना, नियामक, तो यानी एक्स और यहाँ पे वाई हम कह सकते हैं एक्स वाई होता है। ठीक है, ये बिंदु हमको निकालना है, समझ में आ गया। तो चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं x1 और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि 2 बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु क्या है हुआ ए, जिसका ये 3 4 और बी जो हमारा है -3 और लिख के दिखा देते हैं अच्छा से। ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो गया हुआ x1 = 3, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं x1 y1, ठीक है, x2 और y2 होता है। तो मध्य बिंदु P, ठीक है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बुआ, नियामक क्या होगा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है बुआ मध्य बिंदु का, तो x1 + x2/2, ठीक है। यहाँ पे y के लिए हमारा क्या हो जाएगा y1 + y2/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अलग अलग भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले। चलो अब हम बैठाएंगे x1 कितना है, इसमें से भी देख सकते हैं, तो कितना है 3 + x2 कितना है -3, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं /2। अच्छा, और है भी, और y का मान भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा कितना होगा 4 और -4 प्लस कितना हो जाएगा 8 है ना, 4 + 8 हमारा हो जाएगा /2। चलो x के लिए हम अलग कर सकते हैं, अच्छा इसमें भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी तो 3 यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 और -3/2 और 4 8 4 12/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0/2 और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, इसका हमारा 0 हो जाएगा और इसका हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 0 6 आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन जो है डी है, कितना है डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर, ठीक है, चलो 5 में देख लेते हैं। 5 में है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी देखो किसी, ये मान के चलो एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र ओ वाले क्या है एक वृत्त है, तो किसी भी बाह्य बिंदु पर देखो ध्यान से, किसी भी कहीं भी एक बाह्य बिंदु यानी बाहरी बिंदु हम दे देते हैं, तो इसमें कहता है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस बिंदु से। देखो ध्यान से, मान के चलो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच लेते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच लेते हैं, तो इसमें जो है ना अधिक से अधिक 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा तीसरा नहीं खींचा जा सकता है एक बिंदु से। हाँ, इसमें जो है ऑप्शन 2, इसमें जो है ना 2 रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है, स्पर्श रेखा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है हमारा कितना है 5 में 1 3 2 4, तो 2 है ना, 2 जो है हमारा बी में है, इस प्रकार से। यदि इसी प्रकार को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है, यानी सीधा कहेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा, यानी यहाँ पे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा यानी अनंत, ठीक है, ऐसे 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 देखो ना अनंत खींचा जा सकता है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से स्पर्श रेखा जो छूते हुए जाता है स्पर्श बिंदु होते हुए, तो ये हमारा स्पर्श रेखा होता है, इसमें अनंत, लेकिन इसमें कहता है एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से 2 ही, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर में, ये 5 था हमारा, ठीक है, चलो 6 में देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 में है sin 63 डिग्री
बाय कॉस 20 कितना है 27 डिग्री। इसका मान कितना होगा? वैसे हमें लग रहा है जो 63 और 27 को जब जोड़ेंगे ना तो ये 90 होता है, यानी पूरक है। ठीक है, किसी एक को हम चेंज करेंगे तो आराम से हमारा आपस में कट जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हुआ साइन, यानी 63 को कितना लिख सकते हैं? 90 में से 63 घटाओ तो 27 होता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना 27 डिग्री, यानी इसको घटा कर देखो तो 63 ही आ रहा है। ठीक है, साइन का साइन और 63 के बदला में 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेम लिख देते हैं cos 27 डिग्री। यहाँ पे देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। थीटा का मान तो यहाँ 27 है, तो कितना हो जाएगा cos 27 डिग्री बाय यहाँ पे भी cos 27 डिग्री है और ये आपस में कट गया तो कितना हो गया? एक आंसर हो गया, यानी वन आंसर हुआ। और इसमें ऑप्शन जो है हमारा दिया हुआ कितना बी, ये बी ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। लिखा हुआ द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 के शून्यांक है। तो चलो ठीक है, इसको ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, ठीक है, माइनस 2 के शून्यांक है क्या? अब देखो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का हम तो ऐसे जानते हैं दो मोड होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो बाय वन कर लेंगे। ठीक है, शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 कर लो। अब कर लेंगे तो 1। वैसे इसका दो तरीका, एक फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं और एक दूसरा जो हमारा होता है वो हम हल करके बना सकते हैं। हम यहाँ पे हल करने वाले हैं 1 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो 6 होगा। यहाँ पे 6x² होगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हुआ तो x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 6 2 12 होता है इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को 1 के साथ तो 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? अब हमारा देखो a 6 b1 और c माइनस 12 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलो हम इस प्रकार बनाएंगे। 12 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा 72। 72 का आधा गुणनखंड तोड़ के इसके बाद हमको घटा के चाहिए था कितना 1 था तो 9/72 वैसे होता है ना, तो हम यहाँ पे 6x² प्लस 9x माइनस 8x, ठीक है, घटा के हमको लाना था तो 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3x इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 3 जा 9 तो 3 हमारा हुआ माइनस यहाँ पे कितना 4। ठीक है, 4 2x प्लस यहाँ पे हमारा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो एक बार हमारा ये आया और एक बार 3x माइनस 4 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसको हम लेके जाएंगे तो इधर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 3/2 होगा। यहाँ पे अब देखेंगे बाबू या दे देंगे और अर्थात कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, माइनस है तो प्लस में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इस प्रकार से x का मान -3/2 आया, एक 4/3 आया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कोई एक ही दिया होगा, कोई बात नहीं, एक ही देखेंगे इसमें 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे -3 2, अच्छा दोनों दिया हुआ है -3 2 और 4/3, ये दोनों हमारा दिया हुआ है और ये ऑप्शन जो हमारा था ना हुआ बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे मिटा देते हैं। समझ में आ गया? अब 8 नंबर देखेंगे। ठीक है, 8 ध्यान से देखना, मिस नहीं करना बाबू, तभी हो पाएगा, एग्जाम देना है तुम्हें। ठीक है, 8 समांतर श्रेणी 10 7 4 फिर डॉट डॉट का 30वां पद। देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है एपी में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाबू कितना है हुआ तो 10, देखो 10 7 4 इस प्रकार से डॉट डॉट का 30वां पद इसमें कहता है हुआ का 30वां पद क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, a इक्वल टू जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ जो तथ्य दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 10 दिया हुआ है, चलो d निकाल लेते हैं, हमको चाहिए d।
डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, ये a1 a2 a3 इस प्रकार से, तो 7 माइनस 6 कर लेंगे तो -3 हमारा हो गया डी। ठीक है, अब क्या कहते हैं तीसरा पद, यहाँ पे n दिया हुआ है, तीसरा पद का मतलब n 30। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा, इसका मतलब a 30 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे n माइनस 1 इस प्रकार से हम आराम से लिख सकते हैं, a 30 करता है तो a फॉर्मूला भी लिख देते हैं, हुआ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है, तो ये हमारा दिया हुआ है 10 प्लस n माइनस 1 यानी कितना है, इस प्रकार से घटा देंगे। ठीक, कितना आया है डी, तो -3 आया है, बस और क्या। अब इसको हल कर लेंगे, 3 प्लस इसको हम लेस कर लेंगे, 3 माइनस 1 29 हो गया, और -3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस माइनस माइनस, और इधर हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 87 यानी माइनस कितना हो जाएगा, तो 10 को लेस कर देना है, माइनस ज्यादा है। ठीक है, तो 77 हो गया, और 77 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होगा ही होगा। कितना नंबर था, 8 नंबर। हाँ, 8 में है सी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी -77, ये इस प्रकार से बनाएंगे। चलो 9 नंबर देख लेते हैं, 9 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है बुआ, चेहरा दिखाओ, हैं, सबको जोड़ दो, शेयर कर दो बढ़िया से। चलो ठीक है, बहुत है बहुत है, कोई बात नहीं। चलो आगे देख लेते हैं, कितना नंबर, 9। 9 में देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 8/15 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू कितना, 8/15। ठीक है, तो हमको कहता है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर, यहाँ पे 8/15, टेन थीटा बराबर p बाय बी होता है। इसका मतलब हुआ p इक्वल टू 8 दिया हुआ है, b इक्वल टू 15 दिया हुआ है। हमको कोसेक में क्या चाहिए, h भी चाहिए, h अर्थात कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा लंब कितना है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है यहाँ पे 15, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 84, और यहाँ पे इसको हम गुना कर लेंगे, कितना होगा, इस प्रकार से 225 हो जाएगा, रूट में इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 6 2 8 इतना हुआ। ठीक है, कितना हो गया, 100 हुआ ना, 100 नहीं बल्कि कितना हो गया, 389 हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। ठीक है, 389 हो गया। ठीक है, अब हम 289 हुआ कि 389, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, 5 4 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, और 2। ठीक है, हो जाता है नीचे, 289 हुआ, 289 क्या कर लेंगे, वर्गमूल, तो हमारा 17 होता है। ठीक है, तो 17 आ गया, हमको चाहिए कॉसेक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन का p बाय h, तो कॉसेक का h बाय p होता है। यहाँ पे देखो h का मान कितना अभी अभी आया हुआ था 70, और p परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17/8, और इसमें 17/8 जो हमारा दिया हुआ है वो है a, ये a आंसर हो जाएगा a। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं 10 नंबर पे। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो 10 में देखते हैं क्या कहता है। देखो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। वैसे 2 3 विधि है, हम एपी के अनुसार तुमको बताएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहता है क्या, बुआ, ये है 10। ठीक है, 1 से, ध्यान दो, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो एपी में यदि लिखा जाए इसे, एपी में तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से। ठीक है, 100 तक इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 100 तक। वैसे एन का मान भी 100 दिया हुआ है, एल भी हम मान सकते हैं इस प्रकार से। तो प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 दे सकते हैं, हालांकि एल हमारा अंतिम पद भी दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। डी निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 पद कहता है तो n इक्वल टू 100,
तो हमको अब क्या करना है, एक सब पद का योग कहता है क्या, हाँ योग ही कहता है। तो योग हम निकाल लेंगे, योग का फॉर्मूला एस होता है, हमको कितना चाहिए एस 100। तो यहाँ फॉर्मूला होता है n/2 यानी 100/2, n/2 इंटू 2a, 2 और a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 2a प्लस n-1 इंटू d, और n-1 का मतलब हुआ 100 - 1 99, और d का मान भी दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे और इसको कैंसिल अब ये कर लेते हैं, यहाँ पे 50 हो गया और 2 1 जा 2 प्लस 99 1 जा 99 मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा इंटू 99 और प्लस 2 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बुआ, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा, यानी 5050 हो जाएगा, इसका योग हो गया। और इसमें ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है हुआ तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 100 तक का योग जो है जोड़ के कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से यहाँ पे 100 तक, ठीक है, ये हमारा कहता है कितना होगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से फॉर्मूला से हम सेट करके बना लिए, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे चलते हैं बाबू 11 नंबर पे, ठीक है, साथ समझ लो 11 नंबर 11, ठीक है। 11 में कहते हैं दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c, ठीक है, में कितने अधिकतम हल संभव है, ठीक है। तो देखो दो चर x और y, ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये तो कितने हल संभव है x और y। यहाँ पे ध्यान दो, किसी एक का हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार इसको हल करके ला लेते हैं x या y का मान किसी भी तरह से, चलो ठीक है। इस वैसे तो ये दिखने में लगता है, फिर भी हम बता देते हैं ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ax इक्वल टू कितना, इसको और इसको सबको क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c देखो प्लस में है क्या, हाँ खैर कोई भी हो, तो माइनस बी वाई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, ठीक है। तुम चाहो ना तो बी वाई का भी मान रख सकता है, ठीक है, एक्स का मान भी रख सकता है कोई भी तरह से, ठीक है। चलो ये रख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी बाय माइनस सी बाय क्या हो जाएगा ए। अब x या y किसी का भी मान तुम रख सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं वह माना कि एक बार ना x बराबर 0 रखने पर क्या हुआ क्यों हल्ला कर रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है तुम लोग, बोलो दिक्कत। तो फिर हल्ला क्या करता है, ऑडियो बंद करो और ध्यान से, हाँ x इक्वल टू 0 रखने पर ध्यान दो, x इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, या y बराबर रख सकते कोई भी, ठीक है। तो x y का मान यदि हम 0 रखें ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस बी, y का मान 0 माइनस सी, कुछ भी रख सकते हैं तो 0 माइनस सी बाई ए, एक हमारा हल जो है ना यहाँ पे रख दिए माइनस सी बाई ए, यहाँ पे देखो माइनस बी को 1 के साथ माइनस बी सी, इस प्रकार से इसी प्रकार से हम फिर क्या करते हैं y बराबर 2 मान लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा y बराबर 2 मानने के बाद फिर वही बात हमारा कुछ भी माइनस यहाँ पे रख देते हैं, y बराबर 2 मानने पर फिर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, क्या हुआ, आवाज नहीं आता है, आवाज आवाज नहीं आता है बाबू, ठीक है, क्यों नहीं आवाज आता है कहीं ऑडियो में, ठीक है। अब आवाज आ रहा है कि नहीं तो बोलो, अब आवाज आ रहा है अच्छा से, जा रहा होगा आवाज, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे देखो b और यहाँ पे 2 रखे हैं माइनस सी बाई ए, यानी कोई भी चीज को हल करने के बाद हमारा क्या आता है बुआ, क्या आता है, सो देखो ध्यान से, यानी एक बार जब हम y बराबर 0 माने, y बराबर 1 माने, y बराबर 2 माने तो सबका हमारा क्या हो रहा है वो x का मान निकल रहा है। तुम चाहो तो x बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, यानी हल आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा हुआ जो एक हल नहीं, 2 हल नहीं, बल्कि अनंत हल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब देख लेंगे सी में है अनगिनत, ठीक है, सी जो हमारा होगा सो अनगिनत हल होगा, आया समझ में। इस प्रकार से
कोई मान रख के भी हम बना सकते हैं, ठीक है। कोई समीकरण लिख के देखो तब भी हल हो जाएगा, तो अनेक हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये है 11, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। 12 में क्या है? 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट, इंक जो है ना थोड़ा कम हो गया इसमें। चलो, कहता है समांतर बुआ ध्यान दो, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? यानी देखो यहाँ पे 12 कहता है समांतर श्रेणी, यानी एपी में बुआ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान दो, 1 4 7 10, इसका कहता है कौन सा पद, कहता है बुआ कौन सा पद कितना है? 88 है। ध्यान से देखो, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आंकड़ा मेरा दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे माना कि कौन सा पद 88 है, तो मान लेते हैं एनवा पद, यहाँ लिख ही देते हैं, मान लेते हैं एनवा पद जो है 88 है। इसका मतलब ये हुआ एन इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है। अच्छा, हमारा आंकड़ा क्या दिया हुआ है सो देखो, ए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इक्वल टू कितना 1 है, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए1, यहाँ पे इस प्रकार से हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। और एन का मान तो हमारा दिया ही है, एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो कौन सा पद नहीं दिया हुआ है, चलो एन का मान हमारा कौन सा पद यानी निकालना है, ठीक है। देखो एन इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, तो हमारा ए कितना है यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लिख दें, चलो लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रख के ना हमको ये चीज लाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखो 1 प्लस ए का मान था एन माइनस 1, एन तो नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अच्छा, डी दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना 88, तो आराम से हम हल करके एन का मान क्या हमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 88, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3n, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, पहले राइट हैंड साइड वाला को लिख लेते हैं, यहाँ माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे हमारा 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे लेस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90/3, यहाँ पे ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया 30 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस समांतर श्रेणी में वो 30वां पद जो है ना हमारा 88 है। इस प्रकार से 30वां पद क्या है 88 है, तो इसमें सी है ऑप्शन, कितना सी आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं 13, कहता है बिंदु -3 5 किस पाद में स्थित है? ध्यान से देखो 13 जो है ना वो बिंदु क्या क्या है, बिंदु -3 और -5 कहता है किस पाद में, ठीक है, किस पाद में उपस्थित है। यहाँ पे देखो वो ध्यान से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये किस पाद में कैसे पता चला, इसके अलावा कुछ भी रह सकता है, इस प्रकार से रह सकता है, इस प्रकार से रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो हम कैसे समझेंगे जो किस पाद में है। ध्यान से देखो एक जो है ना हमारा तल होता है प्लेना आकार, इस तल को ना वो समझ लो, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखो, बढ़िया से समझाते देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो हमारा होता है ना ये क्या होता है और ये क्या होता है, यानी एक तल को दो रेखा जिसका नाम होता है वो क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ। समझ में आ गया? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस दो रेखा से हमारा ये जो है तल ये 4 भागों में बट गया, समझ में आ गया, ये 4 भागों में बट गया, ठीक है। और प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, यही हमारा कहता है पाद होता है, यानी 1 2 3 4, ठीक है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय और चतुर्थी चतुर्थांश, इसी को हम पाद कहते हैं। ये किस पाद में स्थित है ये कहता है। तो यहाँ पे देखो इसमें है या इसमें, ध्यान से देखो
तो ये जो हमारा होता है वो एक्स ये आगे की तरफ वो प्लस में जाता है, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से हमारा 5 जाता है। समझ में आ गया? इसमें भी देख लो -1 -2 -3 और -4 और -5, ये भी अनंत जाएगा इधर और ये भी अनंत। ठीक है, इसमें देखो ऊपर की तरफ क्या होगा प्लस में, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 6 7 इसी प्रकार से यहाँ हमारा माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से -6 हमारा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा होता है ना, पहले प्रथम कैसे होगा, तो प्लस वाला होता है, यानी ये देखो प्लस वाला हुआ, यानी इसका मतलब हुआ इसका निर्देशांक जो हमारा होगा वह, जैसे इसमें देखो माइनस और माइनस लगा हुआ है, ये प्लस प्लस में चला गया। समझ में आ गया? अच्छा, ये कहां जाएगा? तो ध्यान रखो पहले हमारा एक्स वाला होता है और फिर वाई वाला होता है। समझ में आ गया? चलो इसमें भी देख लेते हैं, पहले एक्स एक्स वाला ये हमारा हुआ, तो ये देखो माइनस में आ गया, ये हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, और ये देखो प्लस में आ गया, इसका मतलब हुआ ये माइनस प्लस, ये पार्ट जो हमारा माइनस और प्लस को करेगा दिखेगा, यानी इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय और इसको हम तृतीय, और यहाँ पे हमारा चतुर्थी होता है। इसको देख लेते हैं, तो हम क्या बोले पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला में माइनस हो गया और वाई वाला में क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया। समझ में? सब चेंज है अलग अलग, ध्यान से देखो। तो ये हमारा देखो एक्स वाला हमारा प्लस में आ गया, फिर वाई वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये वाई वाला हुआ। तो इसमें कहता है ये कौन सा पाद में, गौर से देखो ये माइनस और ये माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस, तो दोनों माइनस हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो -3 है, इसका मतलब हुआ ये -3 और माइनस। अब वैसे भी तुम देखो ना -3 पहले एक्स वाला है, तो ये हमारा देखो -3 हो गया, ये भी माइनस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 और ये -5। अच्छा -5 भी है, -3 यहाँ देखो -3 हो गया और ये हमारा -5 हो गया, यहाँ पे ये मिलेगा। खैर ये कहीं भी मिलेगा, लेकिन ये माइनस माइनस से हमको इसमें मिलेगा। ठीक ठीक है, ये कितना नंबर में कहता है, कौन सा पाद में, हम बोले ना प्रथम द्वितीय और तृतीय, यानी ये हमारा तृतीय पाद, यानी तृतीय चतुर्थांश हुआ। समझ में आ गया? तो तृतीय पाद, इसमें पाद लिखा हुआ है तो तृतीय पाद में हमारा हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा, इसमें तृतीय पाद कौन सा, सी है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ भी इसके अलावा देखो, इसके अलावा मान के चलो 5 5 रहेगा, ठीक है, या 5 8 रहेगा, तुमको वो नहीं देखना है क्या, देखना ही है इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है, और ये भी प्लस है, तो देखो ध्यान से प्लस प्लस कहाँ है, तो प्लस प्लस यहाँ, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में होगा। आया समझ में? इसी प्रकार से देखो 7 -8 कहाँ होगा, तो देखो पहले एक्स वाला होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस हुआ एक्स वाला, ये माइनस हुआ, तो एक्स और माइनस कहाँ है, ध्यान देखो, यानी प्लस और माइनस कहाँ है, प्लस माइनस देखो ध्यान से, प्लस माइनस, इसका मतलब ये चतुर्थी चतुर्थांश में जाएगा, मतलब चतुर्थी पाद में जाएगा। इसी प्रकार से इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार से देखना है दोनों में पहले क्या लगा हुआ है, तो एक्स वाला पहले होता है तो माइनस प्लस होगा तो द्वितीय, प्लस प्लस होगा तो प्रथम, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थी में प्लस माइनस होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे चतुर्थांश को अर्थात पाद को। समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कितना नंबर अभी था, 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 को रुक करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें देखो मूल बिंदु हमारा भी था, मूल बिंदु यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो आपस में करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, समझ में आ गया? 0 0। चलो अब आगे देख लेते हैं 14 नंबर में कहता है 2 cos, ध्यान दो, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होगा, तो देखो 2 का 2 और cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना, एक को गुना करेंगे, 1 2 दूना 4, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आंसर में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है डी में। ठीक है, डी होगा। ध्यान से देखो इसके अलावा इसमें फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो यदि मान कहेगा ना, तो वैसे इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वो तुम जाके देख सकता है। यहाँ पे देखो याद करने के लिए फिर भी बता देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, मान के चलो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री होता है। ध्यान से देखो, तो साइन, यहाँ पे साइन कैसे होगा देखो, वैसे हम बता देते हैं,
यहाँ पे याद कर लेना 0 डिग्री 1/2 और 1/√2 √3/2 और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि कॉस का करेंगे बाबू एक तो तुम याद, वैसे ही याद भी करने वाला नहीं है, हम बनाना बताएं आखिर कैसे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर यहाँ से ले लो। ठीक है, यानी 0 डिग्री का 1 हो गया, फिर 30 डिग्री कितना हो गया √3/2 हो गया, यहाँ 45 का कितना होगा ये बीच में है तो 1/√, हो जाएगा। ठीक है, 60 का कितना होगा अभी 1/2 आया था ना, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 0 का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 को भी तुम कर सकता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है 10 का देखो ध्यान से, थीटा का मान कितना होगा याद कर लो 0 1/√3, ये वाला 1 ले लो, ये वाला √3 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अपरिभाषित होगा नहीं ना, सब का सब तुम बना सकता है चाहो तो, कैसे बनेगा सो भी दिखा देते हैं। देखो 10 नहीं भी होगा तो बुआ tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ अपरिभाषित है तो sin थीटा बटा cos, यानी कहने sin में 0 है तो हमको tan 0 का निकालना है ना, तो 0/1 कर लो। देखो 0/1, कोई भी चीज में जब हम 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 होगा, ये 0 आया, यहाँ 1/2 और इसको बना के दिखा देते हैं 1/2 और √3/2 हो गया। इसको हल कर लेते हैं 1/2 इंटू 2 पर में √3, यहाँ 2 कैंसिल तो 1/√3 आ गया। इसी प्रकार अपरिभाषित कैसे हुआ देख, सबको इसी प्रकार बना लेंगे। 1 यहाँ पे कितना है 0 है। ठीक है, तो जब भी 0 से किसी भी संख्या में हम भागा देते हैं ना तो अपरिभाषित है, यानी उसका मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, 0 से भागा दिया ही नहीं जाता है, हाँ 0 में भागा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो इसको उल्टा दोनों 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए हमारा अपरिभाषित हो गया। इसको क्या 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उलट के बना सकते हैं। साइन को उल्टाएंगे तो कोसेक में चेंज होगा, कॉस को उल्टाएंगे तो सेक में चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ 10 है ना तो इसी प्रकार से कॉट का निकालना है, यहाँ से लिखते जाओ तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे क्या है तो 1/0 में अपरिभाषित हुआ तो 0/1 का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, समय कम है, फास्ट ही सही लेकिन समझा दिए उसको बढ़िया से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ 15 क्वेश्चन नंबर 15 बुआ देखो, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग फल 3 तथा गुणनफल -10 है? ठीक है, क्या कहते हैं शून्यांकों का योग, यानी कहते हैं द्विघात है। द्विघात को हम जानते हैं ना, द्विघात समीकरण का दो मूल होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, उसका नाम देते हैं अल्फा और बीटा, यानी x दिया हुआ है चर तो x का मान 2 निकलेगा, y दिया हुआ है चर तो y का मान 2 निकलेगा। इस प्रकार से हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल, क्या दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, तथा इसका गुणनफल शून्यांकों का हुआ गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। तो कहता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए वैसे ये फॉर्मूला पर भी तुम निकाल सकता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकता है बाबू। शून्यांक का योगफल का मतलब समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा को जब हम गुना करेंगे तो कितना तो -10 दिया हुआ है। तो बताओ हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहीं पे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं तो बाय 1 तो यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखो, ध्यान से, यानी a में 1 a में 1 दोनों में है, इसका मतलब a = 1 हो गया। b = कितना होगा ध्यान से देखो, b में माइनस लगा, यहाँ तो माइनस लगा नहीं है तो b बराबर क्या होगा तो -3 हो जाएगा। c = कितना हो जाएगा तो यहाँ -10 ऑलरेडी है ही। तो हमारा a b c का मान निकल गया ना, तो अब द्विघात समीकरण निकल गया। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है बाबू, ax² + bx + c होता है, नहीं होता है? बिल्कुल। तो a यहाँ पे देखो a में 1 है तो 1 को x² के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x² हुआ, प्लस bx है तो b का मान कितना है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। b में कितना है 3x है प्लस c, देखो प्लस और माइनस यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है माइनस हो रहा है, समझ में? तो 10 के साथ यहाँ 10 ये अचल पद हमारा होता है, किसी का गुना नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण हो गया, निकल गया, समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया।
ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक बी माइनस 3 हो गया, और अचर पद हमारा सी होता है तो माइनस 10 आ गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है हमारा ये एनुअल जो एग्जाम हुआ था, वार्षिक परीक्षा, उसका था। ठीक है, 60 बताएंगे, अभी 15 हुआ, कल 16 से आगे बताएंगे, 15 से आगे यानी 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है सारा का, इससे पहले हम 60-70 बना चुके हैं। ठीक है, उसको अच्छा से देख लेंगे। लाइव आ जाओ, आप दिखाओ, चेहरा दिखाओ बाबू, कौन कौन है? 7 है, 6 निकला, कौन भागा अभी रे? क्यों भाग रहा है भैया? सूरज, एमडी नजरे, ठीक है, प्रदीप कुमार, जाहिद, आ जाओ, लाइव आओ, तो लाइव तो आया हुआ है, ऑडियो और प्लस जो है दिखाओ। कौन कौन था हुआ बना हुआ? बाहर का कोई और था? भागता क्या है हुआ है? करो ना जी, भागता क्या है? सबको मौका दिए तो भागता है क्या है? भागो मत। जाहिद, कौन कौन था बाबू? बाहर बाहर का था कोई क्या? बाहर का कौन था? एक मिनट, कौन कौन विद्यार्थी था इसके अलावा, कोचिंग के अलावा और कोई था क्या? कौन? अरे अब थोड़ा बात भी कर लो ना, हमें भी इच्छा होता है बात करने का, तभी तो हम मेहनत कर रहे थे ना। पूरा चेहरा दिखाओ, सब अभी देखा नहीं सकता, अभी ऑडियो प्लस चेहरा दिखाओ, कोई बात नहीं, वीडियो रोक दिए। और कौन सब था? हैं? आ रहा है, जा रहा है। अभी 6 आदमी से, हाँ 4 आदमी से फिर 6 आदमी, वो भागो मत ना, भागो मत, थोड़ा बात करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, बात कर सकता है बाबू। मैं देख रहा था ना, इसमें देखो इजी क्वेश्चन था, पिछले बार वैसे ही होता है, इजी क्वेश्चन ही होता है, आसान क्वेश्चन ही होता है, बल्कि तुमको बनाना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, वरना कि तो माथा में जो गोबर ढुका हुआ है तुम लोगों को, तो क्या करेगा? पढ़ता लिखता नहीं है, खाली देखता है, नाटक देखता है। भैया पढ़ो, पढ़ेगा तभी तो हो पाएगा, कितना सिखाएंगे, सुबह नहीं बताए थे यहाँ पे हैं? पढ़ेगा तो, अब ऐसे खाली देखता है। कॉपी रखो, कलम रखो, क्वेश्चन को रखो, तब होगा है। क्वेश्चन को हम क्वेश्चन उसको दे देंगे, डाउनलोड कर देना, अच्छा, कोई बात नहीं, कल तक में दे देंगे या सोमवार को दे देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आराम से देख सकता है, इतना बार में जितना बार देख सकता है। ठीक है, हाँ, ठंडी में भी हमको पसीना आ जाता है तुम लोगों के कारण से, लेकिन तुम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। बोलो। हम्म? बोले हुए थे जो सब विद्यार्थी को कनेक्ट करो, बहुत सारा कनेक्ट भी नहीं करता है? तब ना हो पाएगा, बताओ। तो नहीं करता है विद्यार्थी, 3-4 दिन बढ़ा, इसके बाद फिर जो है ना एकदम बिल्कुल कम हो गया। बताओ, अब कैसे हो पाएगा? हैं? खैर, हम बोल दिए थे कि एक भी विद्यार्थी यहाँ पे रहेगा तो हम लाइव आएंगे। ठीक है, और एक भी विद्यार्थी रहेगा तो लाइव आएंगे, चाहे नहीं भी रहेगा तो भी यहाँ चालू रहेगा। ठीक है, हम तो बोल दिए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तो एक तो हम लाइव आते हैं तुम लोगों के कारण से, और दूसरा बात है मेरा वीडियो बन जाता है इसके कारण से। ठीक है, मेरे को समय नहीं पड़ता, फिर भी 12 वाला तो बहुत जरूरी है, इंटर वाला। फिर भी इंटर वाला का जो है ना अभी क्लोज किए हुए हैं, बंद कर दिए हैं, तुम लोगों के कारण से हम लाइव आते हैं, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है, आपस में फालतू बात नहीं करो। हाँ, बात कर सकता है विद्यार्थी को कैसे कनेक्ट किया जाए, कितना कैसे जोड़ दिया जाए, पढ़ाई लिखाई का कभी भी लोग बात कर सकता है, बात करके आराम से उसे क्या कर लेना, एंड कर देना, और बस। ठीक है, तब तक मेरे तरफ से है, गुड बाय।